प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। होली की आप लोगों को हार्दिक बधाई है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे भगवद गीता के। तत्पश्चात हनुमान जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायका नमः, श्री सिद्धिविनायका नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनं तक्ति कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामी श्रेणेवं वाक्येनं बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितं यत् श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा कर गए निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् विद्यां निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघौ ज्ञान योगिन सांख्यानां कर्मयोगिन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यः पुरुषो वश्नुते न च संन्यासनादेवं सिद्धे समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृतौ कार्यते हि ह्यवसः कर्मं सर्वप्रकृतिर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। त्यक्ता सुधर्म चरणाम्बुजं हरैर्भजनं पको अथवा तत्तेतो यदि यत्र क्व वा भद्रं मनुष्यं हि को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। कर्मेन्द्रियाणि संयमं नायास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्निमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यत्सित्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं शक्तः। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म तं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः दर्थ कर्म कौन्तेयं मुक्त संग समासरौ। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य त्वमेष अस्ति वष्टकांसुतः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्रीहौ पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीर्यां पतिर्लोकपतिर्धापतिः पतिर्गतितीश्वान्धकविष्णे शाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सदा पति। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञेशङ्गकीर्तनं प्राप्तेर्यजन्ति सुवेदतौ। देवान् भावदानेनं ते देवा भावयन्तु हौ परस्परं भावयन्तः श्रेयं परमवाप्यस्ततः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते तर्दत्तान् पदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनैव। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टासिनं सन्तो मुच्यन्ते सर्वविद्विषैः भुज्यते ते तुम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। पाप अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवौ यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवौ। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्ययौ अधायुरिन्द्रियारम्भो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यशत्वात्मरतिरेव शादात्मतस्य मृत्युपश्यत्मनुभव आत्मन्नेव संतुष्टस्य कार्यन विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। एवं तस्य कृताकृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु तस्मात्
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपनी नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् सक्तः सततं कार्य कर्म समाचरौ असक्तो ह्यचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम तत्सदिति। श्री भगवद्गीतायां सूपनिषत्सु श्री ब्रह्म शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे तृतीयो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मेरी प्रार्थना है, बोलूं में नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होगे दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हनुमान जी का कहेंगे। भजन राग पहाड़ी में आएगी। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जा। संसारी नर समझे नाही, बिरता उमर बिहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे आवे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जा। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दान। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दान। अष्टपहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रुका। अष्टपहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रुका। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सोहम हंसा, बार बार उलटात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। हंसा सोहम हंसा, बार बार उलटात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आए। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आए। निरंजन
माला निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जा निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात निरंजन माला। घट में फिरे